मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे आज के इस व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आई हूँ किचन में अपना काम करने, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब बनाने। तो गाइस चलो देखते हैं आज क्या बना खा रही हूँ मैं, और आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। गाइज अभी आ गई मैं ब्रेकफास्ट बनाने, और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं चीज़ ब्रेड। तो गाइज पहले तो मैंने बटर लगाया है ब्रेड में, उसके बाद ऊपर से चीज़ स्लाइस डाली है, फिर थोड़ी सी साल्ट डाली है, और काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये सब ऐड किया है। और अब मैं ये दूसरे वाले स्लाइस को इसके ऊपर रख दूँगी और ऊपर से बटर लगाऊँगी, और फिर मैं इसको 5 मिनट टोस्ट करूँगी और मेरी चीज़ ब्रेड रेडी हो जाएगी। तो चलो गाइज मैं अपनी चीज़ ब्रेड बना लेती हूँ। तो गाइज मेरी ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो चुकी है, चीज़ ब्रेड। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट खाने। तो गाइज यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा, और अब मैं चली लंच बनाने। तो चलो गाइज बताती हूँ मैं आज क्या बना रही हूँ लंच में, और साथ में अपनी रेसिपी भी बताऊँगी। तो गाइज अब आई हूँ मैं लंच बनाने के लिए, और आज मैं लंच में बनाऊँगी ये है साबुत मसूर, जिसको मैंने रात में भिगोया था। और अब मैं इसके छोले बनाऊँगी, मसूर के छोले। साथ में है ये सेम फली और आलू, सेम फली और आलू मिक्स सब्जी बनाऊँगी, साथ में राइस एंड रोटी। तो चलो गाइज अब मैं अपना लंच बनाना शुरू करती हूँ, और साथ में अपनी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो गाइज चलो अब लंच बनाना शुरू करती हूँ, और मैंने बता ही दिया क्या बना रही हूँ लंच में। तो लंच में बना रही हूँ मैं मसूर के छोले, सेम फली और आलू मिक्स सब्जी, रोटी एंड राइस। तो चलो गाइज अब मैं पहले सब्जियां कट करूँगी, ओनियन, टोमेटो और ये सेब, आलू वगैरह। उसके बाद मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ठीक है गाइज चलो अब मैं अपनी सब्जी कट करती हूँ। चलो गाइज अब मैं सब्जी कट करके मिलती हूँ। तो गाइज मैंने छोले बनाने की तैयारी कर ली है। ये देखो मैंने ओनियन टोमेटो कट कर लिए हैं, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है, और ये मसूर दाल है भिगोए हुए रात भर साबुत वाले। तो चलो गाइज अब मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ मसूर के छोलों की। तो गाइज सबसे पहले तो मैं कुकर में ऑयल डालूँगी, कम से कम 50 ग्राम। ऑयल को अच्छे से गर्म करूँगी, फिर उसमें राई, जीरा का तड़का करूँगी, कसूरी मेथी, चॉप्ड गार्लिक, तेज पत्ते, खड़े गरम मसाले, साबुत लाल मिर्च ये सब तड़के में डालकर तड़का पका लूँगी। उसके बाद फिर मैं ओनियन ऐड करूँगी, ओनियन को गोल्डन ब्राउन करूँगी, फिर मैं मसूर ऐड करूँगी, साथ में टोमेटो, नमक, हल्दी
सभी को मिक्स करके 5 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 स्पून और मसालों में छोले मसाले, साथ में जीरा, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हाफ स्पून ऐड करके मिक्स करके 5 मिनट तक फिर से पका लूँगी। उसके बाद मैं वाटर ऐड करूँगी, कम से कम 1.5 से 2 गिलास, क्योंकि ये मसूर बहुत फैलते हैं तो वाटर ज़्यादा लगेगी। उसके बाद वाटर ऐड करने के बाद मैं इसको कम से कम 4 सीटी दिलाऊँगी। जब अपनी सीटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कुकर का ढक्कन खोलकर उसमें 1 स्पून गरम मसाला पाउडर मिक्स करूँगी और कसूरी मेथी या धनिया पत्ता से आप गार्निश कर सकते हो। फिर ये मेरे छोले बन जाएंगे। और साथ में मैंने ये सेम फली आलू वाली सब्ज़ी भी कट कर ली है, तो चलो इसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो गाइस इसके लिए मैं पैन लूँगी, पैन में 2 से 3 स्पून ऑयल डालूँगी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। उसमें राई का, जीरा का, मेथी दाने 8-10, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, चॉप्ड गार्लिक का तड़का करूँगी। तड़का रेडी होने के बाद फिर ये ऑनियन डालकर गोल्डन ब्राउन करूँगी, फिर आलू डालकर गोल्डन ब्राउन करूँगी, फिर अपनी ये सेम फली और टोमेटो ऐड करूँगी। साथ में नमक, हल्दी टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करके इसको 5 मिनट तक भूनूँगी, मतलब बीच बीच में चलाती रहूँगी, फ्राई जैसे ही करूँगी। उसके बाद फिर मसाले ऐड करूँगी, जीरा, धनिया, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हाफ स्पून, आप मिर्च पाउडर अपने अनुसार ले सकते हो, कम ज़्यादा। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी 1 स्पून ऐड करूँगी और फिर मिक्स करके 2 मिनट तक पका लूँगी। उसके बाद वाटर ऐड करूँगी, हाफ गिलास, थोड़ी सी वाटर, जिसमें कि सब्जियाँ पक सके, क्योंकि ये ड्राई सब्ज़ी बनने वाली है, इसमें मैं ग्रेवी नहीं कर रही। फिर हाफ गिलास वाटर ऐड करने के बाद अपनी सब्जियों को पकने दूँगी। जब सब्जियाँ पक जाएगी और पानी पूरे सूख जाएंगे तो फिर गैस बंद करूँगी। फिर हाफ स्पून गरम मसाले पाउडर ऊपर से ऐड करूँगी और मेरी ये सेम फली की ड्राई वाली सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो चलो गाइज अब मैं अपना लंच बनाना शुरू करती हूँ। तो गाइज मेरे छोले बन रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है, नमक, हल्दी, मसाले, और अब इसको 2 मिनट पकने दूँगी। उसके बाद मैं वाटर ऐड करूँगी। तो गाइस मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी है, मसाले, नमक, हल्दी, और अब मैं इसको 2 मिनट पकने के बाद वाटर ऐड करूँगी इसमें। गाइस मेरे छोले बन चुके हैं। और इसके ऊपर मैं कसूरी मेथी से गार्निश करूँगी और धनिया पत्तों से। तो गाइस मेरी सेम फली और आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी है, और देखो ये कितनी यम्मी यम्मी लुक में है। तो गाइस आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। तो गाइस इवनिंग हो चुकी है और आज मैं इवनिंग में बना रही हूँ बहुत ही यम्मी टेस्टी डिश, जिसका नाम है मालपुआ। तो गाइस ये स्वीट डिश है जो कि बहुत ही यम्मी टेस्टी होती है। तो गाइस मालपुआ बनाने का बैटर मैंने रेडी करके रखा है। तो चलो गाइस मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, इसमें क्या क्या डालना है और कैसे बनाना है। तो गाइस इसको मैंने पूरे दूध में ही घोल बनाया है, मिल्क में। तो गाइस इसमें मैंने डाला है 1 कटोरी सूजी, 2 कटोरी मैदा, साथ में 1 कटोरी चीनी,
और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, नारियल, केसर, ये सब डाला है। और फिर मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने दूध डाला। दूध में ही इसका बैटर रेडी किया है मैंने, पानी में नहीं करना है, मिल्क में ही बैटर रेडी करते हैं। और फिर इसको कम से कम आधा घंटा रेस्ट के लिए मैं छोड़ूंगी और उसके बाद मैं मालपुआ के शेप में डीप फ्राई करूंगी। तो गाइज मेरा बैटर तो रेडी है और अब मैं थोड़ी देर इसको रेस्ट करने देती हूँ। उसके बाद फिर अपना मालपुआ फ्राई करूंगी। तो गाइज मेरे मालपुआ बन रहे हैं। तो गाइज ये देखो मेरा यम्मी यम्मी मालपुआ बनकर रेडी है और आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। तो गाइज ये है मेरा आज का डिनर, चिकन हैदराबादी बिरयानी, साथ में सॉसेज, चिकन सॉसेज, चिकन रोल्स। तो गाइज ये है मेरा आज का डिनर जो कि मैंने बाहर से ऑर्डर किया है और अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर खाने। गुड नाइट, बाय बाय।